आज हम जिस चीज़ के फायदे आपको बताएंगे उसके लिए ना ही आपकी जेब में पैसों की ज़रूरत है और ना ही इसके मौसम आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत। ये तो वो चीज़ है जो आपको कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में भी आसानी से मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं नीम की। नीम एक बहुत ही मुफीद और करामत चीज़ है। हमारे आसपास नीम के दरख्त होते हैं जिन पे लगे नीम के पत्तों में आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज पोशीदा है। यही नहीं, नीम के पत्ते आपकी खूबसूरती में भी इजाफा कर सकती हैं। दांतों की चमक से लेकर मसूड़ों के खून से निजात तक, डार्क सर्कल से एक्ने के खात्मे तक, सब कुछ मुमकिन है नीम के पत्तों और बीज से। रंग गोरा करना हो या बाल लंबे करने हो, जवानी वापस लानी हो या चेहरे के दाग धब्बे गायब करने हो, ये सब है मुमकिन अगर आप नीम के पत्तों का सही इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं नीम के फायदे पाकिस्तान के नंबर 1 शो आपका साहिर में। बजा दो, तुम लोगों को क्या मसला है? बजा दो, बजा दो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? सारे मिलके बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हम नीम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए किस किसने इबादत की है रात को? सबने की है? अरे हाँ, सभी इतने इतने बजे करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन 12 इबादत तो किया ना, इबादत तो किया ना, जाके तो। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। क्या मांगा अल्लाह मियाँ से? क्या मांगा? बताने बताने का नहीं है क्या मतलब? अच्छा चलें, अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतर हो क्या हम सॉरी क्या? अच्छा तो दुआएं बस यही हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में सब बेहतर करे। प्लीज़ ये हसीन जो चीज़ है ना, इसको ले जाया करें, मुझे मत दिखाया करें ये, प्लीज़ ये आप ये ले जाया करें। मुझे आई डोंट वांट दिस। 1000 मरतबा मैं बोल चुका हूँ, वो मुझे सामने ही नज़र आ जाता है, इतना हसीन लगता है ये। मेरा दिल चाहता है जो भी ये आदमी जो है ना उसको प्यार करूँ मैं बुला के, और फिर एक एक करके सब हमारे बैंड मेंबर से बोलूँ उसके बोसे ले। दोबारा इसको यहाँ मत रखिएगा प्लीज़। अच्छा जी, तो आज हम नीम के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए नीम के बारे में इल्म किस किस को है? किसी को पता है कि नीम हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है? कुछ मालूम है? नहीं पता? सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां बजाइए सलमा आसिम के लिए, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां उफेरा के लिए। बहुत दिन के बाद उफेरा ने हमको ज्वाइन किया है। ऑफ कोर्स उरूज के लिए बहुत सारी तालियां जी। फिजा, हाउ इज योर मदर? अब ठीक है वो? फिजा के लिए, फिजा शोएब के लिए बहुत सारी तालियां हैं। और डॉक्टर लवली के लिए बहुत सारी तालियां। Alright, there are people who really। अच्छा, आप हर दफा वही शर्ट पहनते हैं जो कलर होता है? जी बिल्कुल। क्या कमाल। और आज आपने awesome yellow pants, they're very nice, very we love it, we love it, we love it। And of course हमारी कटरीना कैफ रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं? मुझे ये तो बता दें, मुझे कोई इल्म नहीं है कि नीम के बारे में होता क्या है, नीम करता क्या है। कहीं से भी शुरू कर लें, आप शुरू कीजिए ताकि हम सबको हमारे इल्म में इजाफा हो सके। नीम का दरख्त बरसों से, सदियों से जाना पहचाना जाता है। ये हमारे अच्छा, नीम के दरख्त की उम्र ज्यादा होती है खवातीन की? नहीं, नीम की भाई, Just asking। नीम के दरख्त की ज्यादा है। नीम के दरख्त की ज्यादा है? उसकी छांव में रहती है ना, उसके फवाइद जानती है। अच्छा, क्या जिन्नात नीम के दरख्त पे आ जाते हैं? जिन्नात अगर आप नीम के दरख्त पे नीचे बैठे हो आप लोग, मतलब मर्दों पे तो नहीं आते, लेकिन नहीं आ जाते, नीम के दरख्त के ऊपर आ जाते हैं ना। नीम के दरख्त के ऊपर जिन्नात का साया नहीं होता। कुछ चुड़ैलें ऐसी होती हैं जिनको मर्द बिल्कुल माइंड नहीं करते। और बहुत सारी चुड़ैलें ऐसी होती हैं खुद आ जाती हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। सी, अगर डॉक्टर लवली जैसे आप हों, इतने हैंडसम हो, इतने हसीन हो, तो फिर तो तांता बंधा हुआ होता है। कोई चुड़ैल आपके पीछे पड़ी है? बहुत सारी। अपनी मर्जी से? आपकी मर्जी से? नहीं, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से तो वो पढ़ती हैं। हाँ। और ये बहुत सारी चुड़ैलों के पीछे। हाँ,
तो नीम से आज आप हमें क्या बताने जा रही हैं? नीम से सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको डेंटल केयर के लिए, ओए होए। दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छा, नीम है। का टूथपेस्ट भी तो होता है ना? जी, नीम की मिसवाक बेहतरीन होती है, नीम के पत्ते बेहतरीन होते हैं, नीम की निबोली बेहतरीन है, नीम की छाल बेहतरीन है। उससे हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। और एक गर्मियाँ आते ही दानों का, मुहासों का, कीलों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है जो हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों को होता है, उसका भी आज एक बेहतरीन इलाज नीम के जरिए ही हम बताएंगे। ऑलराइट, डॉक्टर साहब जी, आज मैं क्या तो जब आपने नीम का बताया तो मुझे मैट्रिक क्लास का लेसन याद आ गया, अंडर द नीम ट्री। तो वो इतनी ज़बरदस्त पोएम थी, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। और नीम की सबसे अच्छी बात आप लोग जब ये बातें करते हैं ना, बहुत पढ़ा लिखा, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे एक्चुअली साहिर नाउअडेज ये कहना भी बहुत सारे लोगों के सामने, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन जो ए लेवल्स ओ लेवल्स कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैट्रिक, वो लाइक दे जस्ट गिव द एक्सप्रेशंस ओके इट्स ऑलराइट। क्यों? क्योंकि दे हैव द कंपैरिजन बिटवीन द मैट्रिक एंड द ए लेवल्स, दे हैव। रियली? हाँ और मैट्रिक का अपना अच्छा स्टैंडर्ड है जी, एग्जैक्टली। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, है माना कि लाइक बहुत नहीं, अच्छा सिलेक्टेड मुझे कोर्सेज कोई डिफरेंस लगा ही नहीं क्योंकि मैं कभी क्लास में होता ही नहीं था। तो कभी डिफरेंस लगा ही नहीं, मैं तो सारा वक्त बाहर होता था, तो डजंट रियली मैटर। तो मैट्रिक मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मैट्रिक कर लिया, थैंक गॉड। नहीं करता तो कुछ भी नहीं हो सकता था, बट आई गेस तालीम तो तालीम ही है। बेशक। और आज भी मैट्रिक भी होता है हमारे यहाँ और ए लेवल्स ओ लेवल्स भी होते हैं। एंड टू मी आई थिंक ये सिस्टम्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसमें आप बहुत सारे बच्चे मैंने ए लेवल्स ओ लेवल्स से निकल के कहीं नहीं पहुंचते हुए देखे, और बहुत सारे बच्चे मैंने मैट्रिक के सिस्टम से निकल के बहुत अच्छा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अंडर द नीम ट्री बाय एल्सा काजी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। एक बहुत अच्छी पोएम थी, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई। वैसे नीम के बारे में बताऊं कि एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी प्रोराइटिक होता है। और आज मैं आपको एक वाइटनिंग क्रीम बताऊंगा जिसका नाम ही नीम क्रीम है। और एक ऐसी क्रीम बताऊंगा कि आपका फेस भी अच्छा है लेकिन आपके चेहरे पे नमक नहीं है। तो एक नमक क्रीम बना रहे हैं हम नीम ट्री के जी, और अट्रैक्शन आपका बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों क्रीम्स बनेंगी लोगों को मजीद अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए। अब आप मत लगा लीजिएगा ये क्रीम। हाँ, अभी तो क़यामत ढाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे पड़े होंगे। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? मैं बात करूंगी डायबिटीज़ और ब्लड प्योरिफिकेशन विद नीम। स्टडीज़ हैव शोन कि आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स और रेमेडीज़ के अंदर नीम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो उससे ब्लड प्योरिफिकेशन कैसे हो सकती है और डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल हो सकती है। नीम इज ऑल्सो बैक्टीरिया किलर, और मैं बताने जा रही हूँ एंटी एजिंग मास्क और द क्योर फॉर द डार्क आई सर्कल्स नॉट डार्क। मैं नीम के साथ आपको एक शैम्पू बनाना बताऊंगी जो कि मतलब फंगल इन्फेक्शंस बालों में से ख़त्म करेगा, बाल स्ट्रॉन्ग करेगा और लंबे करेगा। ऑलराइट, सो इतने बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, आपका अगर आपके नीम के बारे में कुछ सवाल आते हैं तो वो भी आप हमें कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, हमें डायल कीजिए। हमारे यहाँ एक्सपर्ट जो हैं सारे के सारे बैठे हैं। फिजा से अगर कुछ सवाल है तो वो प्लीज़ आप कर सकते हैं। फर्स्ट नीम के बारे में नहीं, आई नो हाउ इज योर मदर एनीवे? शी इज़ बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। कल उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, तो कल फिर मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर गई। फाइनली वो डॉक्टर के टाइमिंग्स भी ऐसे थे कि मतलब लोग, फिश मार्केट होती है, डॉक्टर के पास भी फड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं सुबह सुबह। आई थिंक वो हर जगह ही है, हर जगह ही है। अच्छा, वी हैव गॉट, सबसे पहले तो अब आपने, इससे पहले कि मैं इनका नाम लूँ, सबसे पहले तो आपने तालियां बजानी है, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनुस खान। ऑलराइट, सारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऑलराइट, Ladies and gentlemen, Yunus Khan is the first Pakistani batsman who has completed his 10,000 scores in Test series, and Jazz pays tribute to him. We love Yunus Khan. Long live Yunus Khan, and we love watching you play. बहुत शुक्रिया Yunus Khan. 10,000 रन Yunus ने मुकम्मल कर लिए हैं. Jazz pays tribute to Yunus Khan. Watch this. हो गया. भागा वाले
नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना। नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना, भागा वाले नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना। बंदा मकरी तोले तकड़ी बंदा मकरी तोले तकड़ी, हथ विच लकड़ी जपदा जावे मौलाना, नाम मौलाना, नाम भागा वाले नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना, हुस्न जवानी दुनिया पानी हुस्न जवानी दुनिया पानी, शहर आनी जानी रवे मौलाना, नाम मौलाना, नाम भागा वाले नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना, लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है। कल हम श्योर आप सब ने दुआएं की होंगी। हम सब अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जो हमें सब कुछ देती है ज़मीन, हम उसके लिए कभी कभी मांगने से थोड़ी कोताही कर जाते हैं। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए और अपने दिल में बात रखिए, हर नमाज में आप ज़रूर पाकिस्तान के लिए मांगेंगे, क्योंकि इस वक्त जो वक्त हमारे पास है बड़ा मुश्किल वक्त है। एक दूसरे से नफरतें बढ़ गई हैं, हम सूबों, शहरों, गलियों में बढ़ गए हैं, और ये मुल्क बहुत जद्दोजहद के बाद मिला है हमें। 16 दिसंबर 1971 में हमने आधा अपना हिस्सा खो दिया था। उसमें हमारी कोताहियाँ थीं, बहुत सारी और चीज़ें थीं, लेकिन हमने वो हिस्सा खो दिया था। पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पे खड़ा है जहाँ बहुत सारे लोग हमारी एग्जिस्टेंस के भी खिलाफ हैं। आइए मिल के काम करें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। इंसान सब बराबर। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी पहचान ये मुल्क है, यही मिट्टी है। तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते, मकान अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। पाकिस्तान जिंदाबाद।
गुड 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 गुड। आइए जी रानी आपा, अब आप बता दीजिए हमें हम क्या करने जा रहे हैं नीम के लिए। सबसे पहले नीम से हम डेंटल केयर बताने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों के दांतों का कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आप लोग जाइए। अगर आप लोगों के दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप याद रखिए, साइलेंस साइलेंस, बात नहीं करनी। आज आपको बता रहा हूं मैं, अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रा सी भी प्रॉब्लम है, तो आज के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि नीम के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि डेंटल हाइजीन किस तरह से की जाती है, ख्याल किस तरह से रखा जाता है। जी आपा जी, आप लोग थोड़ा सा अंदर हो जाइए ताकि इत्मीनान से सब लोग नजर आ सके। हम लोग एक डी बना के खड़े हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये जो हम नीम के ज़रिए दवा दांतों के लिए बनाने जा रहे हैं, इससे ना सिर्फ ये कि जिन लोगों के दांत हिल रहे हैं वो हिलना रुक जाएंगे, जिनके दांत बहुत ख़राब हो गए हैं, मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों से खून आता है, वो तमाम प्रॉब्लम जो लोगों के दांतों में है, कैविटी बढ़ जाती है, बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है और बाज़ लोगों के दांत झड़ने लगते हैं। लेकिन आज की दवा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला, ये मंजन हम आपको बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नीम के सूखे पत्ते, जो मैंने पहले से पीस कर पाउडर बना लिया है, और नीम की ये साबुत निमोनिया, इसको भी मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है। और सबसे पहले हमने ये थोड़ी सी फिटकरी ली है और हम इसे खील कर लेंगे। ये फिटकरी है, क्या कर लेंगे इसको मेल्ट कर लेंगे। इसको टिप की ज़बान में बिरिया करना कहते हैं, यानी ये जो फिटकरी है इस हालत में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस हालत में पिघला के इस्तेमाल करते हैं। पिघला के इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत खतरनाक हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। जी, ये एकदम से लिक्विड बन जाती है और फिर उसके बाद ड्राई फॉर्म में आ जाती है। इसके लिए जब तक ये हमारी फिटकरी मेल्ट हो रही है, इसके अंदर एक टुकड़ा हमने फिटकरी का लिया है और इतना ही टुकड़ा हमने सुहागे का लिया है। ये दो चीज़ें हैं, फिटकरी और सुहागा। ये दांतों के लिए है। और हमने नीम की निबोलियाँ ये पहले से पीस कर रखी हुई है, ये हम लेंगे, और इसके अंदर हमने ये नीम के सूखे पत्ते पीस कर लिए हुए हैं, और ये नमक मिलाएंगे हम। ये जितनी देर ये हमारा मेल्ट हो रहा है, ये हमारी फिटकरी मेल्ट हो रही है, जितना ये जल्दी से मेल्ट होकर और फिर अपनी उसी हालत में आ जाएगी ड्राई फॉर्म में। इजाजत दो तो मैं कर दूं, मैं जी, उसको ऐसे ही पकड़ लेना। आप उसको अगर उसको उठाएंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ, इसलिए ये तो स्टिक हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी निकल आएगा। आप ऐसे ही रखिए, उसको जलाइएगा जरा, तेज कर दूं? हाँ अभी तेज हो गया, फिक्र नहीं करें। पहले आपने इतना आहिस्ता किया हुआ था, इस पे जलना मलना कुछ नहीं था। सही। हाँ जी, अच्छा आपने इसके अंदर फिटकरी डाली है जी, सुहागा डाला है, और क्या? सुहागे फिटकरी डाली है, इसके साथ ही हम इतना ही टुकड़ा इसमें सुहागे का डाल दें। अच्छा ये भी मेल्ट हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, ये मैंने ये मेल्ट करके रखा है, क्योंकि दो चीज़ें एक वक्त में मेल्ट करना मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, और ये एक ही फॉर्म में आ गई है, फिटकरी और सुहागा हमने अच्छा लिया। सुहागे का फ़ायदा क्या होता है? सुहागा बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर फ़ायदेमंद है। अगर किसी जगह पर लगाएं, खून बह रहा हो, तो सुहागा लगाने से वो खून वहीं रुक जाता है। वाकई में? जी, वाकई और में? फिटकरी का फ़ायदा ये है कि हिलती भी कोई चीज़ है तो वो जुड़ जाती है। अरे वाह, जी बिल्कुल। क्या बात है? अगर कोई दांत हिल रहा है और उस पर आप मुसलसल फिटकरी का पानी बॉईल करें और उससे अपने गॉगल्स करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमारी दोनों चीज़ें बिरियाँ हो गई। क्या हो गई? बिरियाँ। टिप की ज़बान में इसे खील करना या बिरियाँ करना कहते हैं। जी बिरियाँ। जी, अब क्या करना? बस चूल्हा बंद कर दीजिए। बस हो गया? जी। अरे वाह। और इसमें हमने डाला है ये नीम के सूखे पत्तों का, कि मैंने पीस लिया। जी, 2 टेबल स्पून। ओके। इसके अंदर हमने डाली है नीम की पिसी, ये सूखी निबोलियाँ हैं, ये मैंने 2 टेबल अच्छा जी, स्पून। देख लीजिए इसमें आपने जी डाल दीजिए। ये पीस ली है हमने। हाँ जी। ये 2 टेबल स्पून हमने डाली है इसमें नीम की सूखी निबोलियाँ, जो हमने पीस कर फाइन पाउडर बना लिया था। ओके जी। इसके अंदर हम डालेंगे अर्जुन की छाल 1 टीस्पून। अर्जुन की छाल ये दांतों के तमाम मंजनों के लिए बहुत ही अक्सीर है। और 1 टीस्पून हल्का सा नमक। ये हमारा दांतों का नुस्खा तैयार हो गया है। अच्छा जी, इसमें करना क्या पड़ेगा? जी हाँ, बस इससे आप अपने दांत मांजेंगे, इसको बनाकर अपने पास रख लेंगे। That's it? जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा, दांतों के अंदर जैसे जो पिलाहट आ जाती है ये इससे निकल जाएगी? जो पिलाहट आ जाती है, दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों से अक्सर लोगों के खून आता है जिसको पायरिया कहते की हैं। बीमारी कहते हैं। जी हाँ, वो खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही आप जब अपने दांतों को, जो पीले दांत हो गए, धब्बे पड़ गए, किसी भी चीज़ से साफ नहीं हो रहे, तो वो इस मंजन के इस्तेमाल से बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे।
और इसके साथ ही एक और इलाज भी बता दूं। अच्छा एक सेकंड आप ऐसे नहीं, 1 मिनट छोड़ दीजिए, प्लीज कुछ मत कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, उसके बाद बताइएगा। पहले इसको हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद दूसरे इलाज पे जाएंगे। जी। दांतों का इलाज है, देख लीजिए जी, ये दांतों का इलाज है और इसमें हमने जो चीजें डाली हैं, आप एक मरतबा फिर इसको जरा दोहरा दीजिएगा। एक टुकड़ा फिटकरी का, एक टुकड़ा सुहागे का, इतना बड़ा तकरीबन 1 से 1.5 इंच का। इन दोनों चीज़ों को कील कर लिया हमने, तवे पर रखकर जिस तरह आपके सामने किया। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला, 2 टीस्पून सूखी नीम की निबोलियाँ पीसकर पाउडर बनाकर इसमें डाला और 2 टीस्पून ही हमने सूखे नीम के पत्तों को आपकी सहूलत के लिए पीसकर फाइन पाउडर बनाया और इसमें डाल लिया और 1 टीस्पून अर्जुन की छाल। ये एक कामयाब और बेहतरीन किस्म का मंजन है। अच्छा मुझे बताइए, इसमें ये जो पीसेस नजर आ रहे हैं, ये जरा दिखाइएगा, इसको हम अगर ग्राइंडर के अंदर पीस लें, ग्राइंडर के अंदर पीसेंगे, ये एक जान हो जाएंगे, बिल्कुल फाइन सा आपके लिए पाउडर बन जाएगा। और फिर आप इसको किसी बॉटल में रखकर सुबह शाम और ख़ास तौर से सुबह और ख़ास तौर से रात को सोने से कबल आप इसको इस्तेमाल करें तो आप ये देखेंगे कि आपके दांतों के तमाम इमराज दूर हो गए। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है या आवाज़ बैठने की प्रॉब्लम है, तो इसके साथ ही वो ये नीम के ताज़ा पत्ते हैं, इसको पानी में उबाल लें और उसके साथ अपने गरारे भी पहले इसको तो ख़त्म कर लें, हमको पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं मालूम चलेगा अगर हमने 2 चीज़ें एक साथ बता दी तो। पहले एक चीज़ फिर उसके बाद दूसरी चीज़, अभी बहुत टाइम है, 2 घंटे ये लीजिए। हाँ जी, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दांतों की तरकीब दोबारा बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि गला किस तरह से सही किया जाता है। पहले एक कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं साहिर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रोज देखती हूँ। थैंक यू। आज छुट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट से? जी मेरे ना एक्नी है और फिर जब वो एक्नी खत्म होती है तो मेरे फेस पे ना वो गड़े बन जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आज डॉक्टर लवली आपको एक्नी के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहा है? डॉक्टर आप बता। अच्छा ठीक है, तो आप आज एक्नी के बारे में बताएंगी, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। आज के बाद आपको एक्नी बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। हाँ जी आप बताइए प्लीज। बिल्कुल, हमने ये मंजन बना लिया, अब इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। हो गया। जब तक आपा का मंजन तैयार होता है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग टू यू। अभी वापस मिलते हैं। नीम के इस्तेमाल से क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, नीम आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, क्या क्या फ़ायदे आपको दे सकता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नीम के बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये है कि दांतों के लिए नीम बहुत अच्छा होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि नीम से आपके चेहरे की एक्नी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपका खून जो होता है वो साफ़ होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल होता है, आपकी डायबिटीज़ जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नीम से आप किस तरह से अपनी जवानी को वापस ला सकते हैं और अगर आप जवान हैं तो सदा जवान रह सकते हैं, ये भी हम आपको नीम के जरिए बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम मर्द जो सदा जवान रहना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या करने वाली हैं? मैं एक फेस पैक बता रही हूँ जो कि आपकी स्किन को बहुत फ्रेश रखेगा, फंगल इन्फेक्शन से दूर रखेगा और स्किन को टाइट रखेगा एंड यू लुक यंग। आइए जी, प्लीज़ आइए। अच्छा जी, ये वो उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि उन पे एज आ रही है, उनके चेहरे पे उम्र आ रही है, उन तमाम लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे सुनिएगा। आप लोग भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। आइए प्लीज़। सर आफ्टर यू। अच्छा, आप लोगों के अगर कोई सवाल है अपने चेहरे के बारे में, अपने दांतों के बारे में, हाइजीन के बारे में किसी, तो आप जी प्लीज सवाल कर सकते हैं। माइक दे दीजिए, 2-3 माइक तरह इन लोगों को दे दीजिए ताकि, और सवाल, लेकिन पहले रेसिपी सुन लीजिएगा फिर उसके बाद। जी उफैरा। अच्छा, इसमें मैं नीम साइलेंस बिल्कुल साइलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है। नीम के जो पत्ते होते हैं उसको आप ब्लेंड करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लेंडेड फॉर्म में नीम के लीव्स लिए हैं, सही है। ये मैंने 2 टीस्पून लिया। उसके अलावा मैंने दही ली, दही भी 1.5 टीस्पून है, सही है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ पेटल्स, से है, और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस है।
लेमन जूस आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। और फिर नीम ऑयल, ये आपकी स्किन को लाइक जो टाइटनिंग इफ़ेक्ट है वो देता है। और ड्राइनेस स्पेशली दोज जिनकी स्किन ड्राई है वो ये यूज़ करें। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं वो इसके बजाय रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो ये 4 चीज़ें ली हैं मैंने। इसमें दही ली है, रोज़ पेटल्स लिए हैं, नीम ट्री ब्लेंडेड फॉर्म, नीम लीव्स ब्लेंडेड फॉर्म में लिए हैं और रोज़ पेटल्स लिए हैं। अच्छा, इस पूरी क्रीम में, इस पूरे पैक के अंदर 4 चीज़ें आपने शामिल की हैं। आपने नीम शामिल किया है, दही आपने शामिल की है, आपने इसमें रोज़ पेटल शामिल किए हैं और आपने इसमें नीम ऑयल शामिल किया। और जिनकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, वो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर, हाँ, उनके लिए ऑयल नहीं है। उनके लिए ऑयल है। सही है। अच्छा, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये तो आप वैसे भी मिला सकती हैं। हाँ, नहीं वो है ना, रोज़ पेटल्स हैं एक्चुअली। हाँ हाँ, वो हो जाएंगे। करना चाहती हैं तो कर लें, वैसे मेरे ख्याल में कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ अगर जी श्योर, राइट। ये मैंने रोज़ वाटर लिया सिर्फ ये इसलिए कि ये ब्लेंड हो जाए। अच्छा, नीम की तासीर कड़वी होती है ना और ठंडी होती है। ठंडी होती है, एंटीसेप्टिक होता है। जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया को बेसिकली किल करता है, बैक्टीरिया किलर है ये। अच्छा, ये फेस पैक वो लोग भी लगा सकते हैं जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, बिल्कुल एक्ने वाले लगा सकते हैं, क्योंकि अगेन फंगल ट्रीटमेंट है ये और बैक्टीरिया के। अच्छा, ये इसमें भी नहीं हुआ क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। यू कैन यूज़ इट फॉर 1 वीक। मतलब ये रोज़ाना का झंझट नहीं है, आप इसको एक साथ बना के रख सकते हैं। लगा के रखें 15 मिनट्स वॉश करना। अच्छा, 15 मिनट लगाना है। उसके बाद हाँ 15 मिनट लगा के आप उसको वाइप करके उसके बाद वॉश कर लें। अच्छा, यहाँ पर कोई है जिनको ये फेस पैक लगाना है, जिनको ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पे रिंकल्स हैं और उनका चेहरा जो है वो बेहतर नहीं हुआ है, उनके चेहरे की रंगत जो है वो खिलनी चाहिए, कोई यहाँ पर है जिसको लगाना है? हाथ उठा लीजिए। आपको लगाना है? आपको लगाना है? आइए आइए, आ जाइए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। भाग के आना आपको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अच्छा, इनके तो चेहरे पे पिंपल्स भी हैं डॉक्टर साहब, जरा देख लीजिएगा। क्या नाम क्या है आपका? सबा, प्लीज सर। अच्छा, सबा के चेहरे पे जरा क्लोज कीजिएगा, थोड़ा सा क्लोज कर दें। सबा के चेहरे पे देखिए कि एक तो टू टोन स्किन भी हुई है और साथ साथ यहाँ पर पिंपल्स बहुत ज्यादा है, निशान भी है। तो जब नीम के आप ये लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, पैक लगाएंगे नीम का, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जो आपकी एक्नी है वो भी बेहतर हो जाएगी। ये एंटीसेप्टिक भी है, तो आपको ये जो स्कार्स हैं इनको साफ करने में भी बहुत सारी मदद मिलेगी और साथ साथ जो आपके जख्म जो हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको आदत है खुरचने की, आप खुरचनी दाने, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि नेल्स में सबसे ज़्यादा आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नेल्स में होते हैं और वो इसके निशान जो पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से जाते हैं, बहुत मुश्किल से सही कह रहे हैं। और एक्नी का जितना टेंशन लेंगे एक्नी उतनी और बढ़ेगी, तो उसकी कोई टेंशन मत लें। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। जब भी लगाना है उसकी कुछ है कि आप अपना फेस प्रॉपर वॉश करके किसी भी अच्छे फेस वॉश से थोड़ा सा लिफ्ट करना है, फिर आपने वो लगाना है। अच्छा, ये देख लीजिएगा 15 मिनट की ये रेमेडी है। 15 मिनट के बाद आप इसको धो लेंगे, इसको साफ कर लेंगे। इनको सबा इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि सबा के अगर आप चेहरे को देखें, सिर्फ अभी इतना ही लगाइएगा। सबा के अगर बेटा थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइएगा। सबा के अगर आप चेहरे को देखें तो न सिर्फ कि स्किन की टू टोनिंग भी हुई है, बल्कि यहाँ पे इनके एक्नी की शदीद प्रॉब्लम्स हैं, शदीद से ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक्नी का जहाँ ताल्लुक चेहरे की स्किन से होता है, वहाँ पर अंदरून जो निज़ाम हज़म होता है उससे बहुत ज़्यादा एक्नी का ताल्लुक होता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्या खाते हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आता है, वो आपके चेहरे पे दिखता है। जी, सबसे बेस्ट पानी का इंटेक आप बढ़ाते हैं तो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्योर हो जाती हैं। अच्छा, ये 15 मिनट के लिए लगाने के बाद फिर इसके बाद किस तरह से धोना है? इसको वाइप करना है वेट टिश्यू से, या आप टिश्यू को भी गीला करके उससे वाइप कर सकते हैं। सही है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि वेट टिश्यूज वैसे लें। और उसके बाद फिर आप किसी अच्छे फेस वॉश से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। इसको लगाने से पहले भी फेस वॉश लगाना ज़रूरी, लाइक फेस को वॉश करना ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा, एक मैं आपको और बात बताऊं कि आते जाते अगर आपके पास घर में कोई बॉटल है, जो रोज़ वाटर की बॉटल है, तो उसको स्प्रे करते रहा करें। हर 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप अपने चेहरे को रोज़ वाटर से स्प्रे करेंगे तो उससे आपका चेहरा फ्रेश भी रहेगा और आपकी कसाफतें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और साथ साथ एक अजीब सी आपको बहुत हैरत अंगेज़ रिसर्च बता रहा हूँ कि अगर आप रोज़ वाटर से स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता टाइट होने लगती है एंड इट टेक्स यू बैक फ्यू ईयर्स।
अगर आप 2-3 महीने मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा जो है वो उम्र में पीछे चला जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारे स्किन टाइटनिंग और स्किन फ्रेशनेस का मास्क, फंगल इन्फेक्शन को भी क्योर करेगा ये। उसके अलावा डार्क सर्कल्स का एक रेमेडी है, वो मैं बता दूं साहिर? नहीं, आप पूरा लगा दीजिए। अच्छा, आपने कहा था हाफ? नहीं, मैं सिर्फ उस वक्त कह रहा था। अच्छा, ओके, आप लगा दीजिए, पूरा लगा दीजिए। डार्क सर्कल्स की रेमेडी के लिए तो मैं भी वेट कर रही हूँ। या आपको भी है? यस, काफी ज्यादा। अभी मैं आपा से यही बात अच्छा, डार्क सर्कल्स फाइन में लाइन्स और डार्क सर्कल्स। यू राइट, डार्क सर्कल्स में अक्सर हम लोग कहते हैं कि जी खीरा रख लें तो उससे भी डार्क सर्कल चले जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं नहीं होता है, आई थिंक होता क्या है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, खीरे काट लें, खीरे यहाँ पर रख लें, और आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे 15 दिन कंटिन्यूसली 15 दिन इस्तेमाल करें, आपके गायब हो जाएंगे। और एक बात और बहुत क्विक रेमेडी आपको बता रहा हूँ, आलू नहीं होता, आलू का छिलका लीजिए, सिर्फ छिलका लीजिए, उसको रब करना शुरू कीजिए, 10 मिनट के बाद आपके रिंकल्स कम हो जाएंगे। और जी न सिर्फ रिंकल्स कम हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो स्किन यहाँ पर जो डार्क हुई है ये भी खत्म हो जाएगी, और आपकी जो बैगीनेस है ये भी खत्म हो जाएगी 10 मिनट, लेकिन वो फिर दोबारा बाद में आ जाती है। Have you tried it? या ऑफ कोर्स, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। मैंने इसके लिए इनको अपनी क्रीम बताई है, फ्रेकल के आपके डार्क सर्कल के लिए और रिंकल्स के लिए आप वो इस्तेमाल करें, बहुत फायदा होगा। हमारी रानी हर्बल की रानी फ्रेकल क्रीम। एक और तरीका भी है, लेकिन मैं लोगों को नहीं बताता हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी बैड। थोड़ा सा पेट्रोल लेके चेहरे पे लगाएं और सिगरेट पीना शुरू कर दें ना, मैं कसम, मैं आप यकीन जानिए, ना तो आपके चेहरे पे कोई दाग रहेगा, ना चेहरा ही नहीं रहेगा, चेहरा ही नहीं रहेगा। आप रहे ना रहे, चेहरा नहीं रहेगा। बट गो, डोंट ट्राई दिस प्लीज, ये मत कीजिएगा। डोंट ट्राई दिस एट होम। नहीं, डोंट ट्राई दिस, ये मजाक सिली जोक है। अच्छा, मैं दूसरी बता, डार्क सर्कल्स। इसके लिए इक्वल क्वांटिटी में हमने लेमन जूस, लाइक 1 टीस्पून मैंने लेमन जूस लिया, सही है। कुकम्बर जूस 1 टीस्पून, ओके, प्लस टोमेटो जूस, सही है। ब्लेंडेड फॉर्म में प्योरी भी ले सकते हैं आप, सही है। और उसके बाद नीम ट्री के ड्राई नीम लीव्स का पाउडर, सही है। फंस गया है आपके दिमाग। हाँ, ड्राई नीम लीव्स का पाउडर। इसको क्या करना है कि अगर आप फ्रेश भी लेकर आए हैं तो आप फॉर द फ्यू सेकंड इसको माइक्रोवेव में रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, और उसको फिर आप पाउडर फॉर्म में हाथ से भी करके बना सकते हैं। इसको आपने इस तरह से पेस्ट बनाना है। अच्छा, कोई आई सर्कल्स के लिए आएगा यहाँ पे? अच्छा, ये बताइए, इसमें नीम नहीं डालना? नीम पाउडर डालें। नीम पाउडर डालें, नीम का ड्राई। अच्छा, ये बताइए, किसको आपने लगाना? आज लगाना? मैंने मेकअप उतर जाएगा मेरा। यहाँ पर किसी को आई का प्रॉब्लम है, किसी को डार्क सर्कल्स हैं? अरे बेटा, तुम तो छोटे से हो, तुम्हें नहीं। और किसी को है जिसको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो? एनीवन? आपको? नो नो, कोई भी नहीं है? अगर है तो आपको है, आ जाइए, नीचे आ जाइए, फौरन आ जाइए, या मैं आपको भिजवा दूं, वहीं पे भिजवा दूं, वही भिजवा देता हूँ, लाइए मुझे धीरे। अच्छा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इनको डिप करके आई के नीचे रखना है। ये लीजिए, ये ऊपर लगा दीजिएगा, एंड ऊपर देख लेना, फ्रस्ट ले लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। हमने इस ब्रेक में 2 चीज़ों के बारे में बात की। एक तो एंटी एजिंग मास्क बनाया जिसमें 4 चीज़ें शामिल थी। उसमें आपने नीम डाला था, कहाँ गई आप जी? नीम और लेमन जूस लिया था और नीम ऑयल लिया था। ठीक है, 4 चीज़ें डाली थी, नीम, दही, लेमन जूस एंड नीम ऑयल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके अंदर आप रोज़ वाटर शामिल कर सकती हैं नीम के बजाय, अच्छा नीम ऑयल के बजाय। वो हमने एंटी एजिंग मास्क जो है वो इनको लगा दिया है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी स्किन टाइट हो जाती है, और दूसरी बात ये कि आपकी टू टोन जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी हमने बात की डार्क सर्कल्स की, मैंने ऊपर चीज़ भिजवा दी है। आपका नाम क्या है मैम? क्या नाम है आपका? रूबी खान। रूबी खान को हमने भिजवाया है। ये आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, और उसको लगा के तकरीबन 10 मिनट तक छोड़ दें। 10 मिनट तक छोड़ दें। छोटा सा ब्रेक, थोड़ा आंखें बंद करके ना, क्योंकि जी आंखें बंद ही कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा प्लीज। जल्दी लगाएं, खोलिए। हाँ, नहीं खोल के नहीं। ये देखिए, ये लगा रहे हैं। आइस पे नहीं, आइस के नीचे रखना है, क्योंकि इसमें लेमन जूस है, जलन होगी। कोई बात नहीं, बस आंखें बंद कर लीजिए। इट्स फाइन। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
हाँ जी। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। ये खबर है मर्द हजरात के लिए। प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग सारे, प्लीज़। जो औरत 1 मिनट में आपकी बात सुन ले वो डेफिनेटली आपकी अम्मी हो सकती हैं। जो 2-3 मिनट में सुने वो यकीनन बहन होगी। जो 4-5 मिनट लगा दे आपकी बात सुनने में, मानने में, वो बेटी हो सकती है। लेकिन जो बार बार कहने पे भी आपकी बात ना सुने, बिल्कुल भी ना सुने, वो बेचारी शी कैन बी अ बहरी यार। वो जरूरी नहीं है हर बात में बीवी बदनाम हो। मुझे और तो किसी बात पे एतराज नहीं था, बेचारी पे एतराज था। बाकी तो ठीक ही है। अब बेचारी तो बीवियां ही हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब पागल हैं। हम क्या कह सकते हैं भाई। जी जी। तहकीक ने प्रूव कर दिया कि अक्सर लड़कियों को आपकी सच्ची मोहब्बत पे यकीन तभी आता है जब आप उसके फ़ोन में 2-3 हज़ार रुपए का बैलेंस रिचार्ज करवा दें। लेकिन बीवी वो वाहिद औरत है कि जिसके रिचार्ज करवाने के बावजूद भी वो आपकी सच्ची मोहब्बत पे कभी यकीन नहीं कर सकती। वैसे एक मजे की आप खबर। थोड़ा जुमला दुरुस्त कीजिए। देखिए, सच्ची मोहब्बत उस वक्त तक होती है जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद सिर्फ मोहब्बत रह जाती है। वो किसी से भी हो सकती है। और अगर पकड़ी जाए तो बीवी बहुत धुलाई करती है। एक मजे की खबर पता चली है कि फुप्पो तो बस खानदान में यूं ही बदनाम है। फुप्पो का बस नाम बदनाम है। अगर आपने सही तमाशा देखना है तो घर की किसी शादी में से, शादी कार्ड में से एक्चुअली फुप्पा जान का नाम मिस करके देखें। ना उन्होंने देगों के नीचे से अपनी ईंटें निकलवा ली ना तो नाम बदल दीजिएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हर शादी में कितने फुप्पा बचते हैं? नहीं बचते, वही तो मैं बता रही हूँ। पर ये केस 10 में से 1 में हो जाता है, वरना तो फुप्पा साहब कट लेते हैं, हम फुप्पा रह जाते हैं। आप 10 फुप्पियाँ लीजिए और उनसे पूछिए कि आज कितने फुप्पा बाकी हैं। 10 में से सिर्फ 1 फुप्पी के फुप्पा होंगे, बाकी सब खांसी में कट लिए भाई। खांसी के बाहर नहीं निकल जाते हैं फुप्पा। खैर, मालूम हुआ है कि अपनी बीवी को बीमार, कमजोर और बदसूरत बनाने में ये जो शौहर है ना, इन लोगों का हाथ होता है। सीरियसली, अगर शौहर अपनी बीवियों की हर वक्त तारीफ करते रहे। एक मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पता नहीं गलत शो में आ गया हूँ, सॉरी। क्योंकि यू नो भाई, असल कहानी तो सुने। हाँ जी। क्योंकि अगर शौहर अपनी बीवियों की तारीफ करते रहें, उनसे झगड़ा ना करें, उनका ख्याल रखें, तो आपकी बीवी हमेशा 20 साल तक की जवान रह सकती है। वरना आपके सख्त रवैये से वो जल्दी 40 साल की हो जाती है। लेकिन साइंस इस बात पे हैरान है। साइंस कहती है कि उम्र जो है वो सालों पे डिपेंड करती है, जबकि बीवी के मुताबिक उम्र जो है वो शौहर के फिक्रों पे डिपेंड करती है। खैर, आज की आखिरी खबर। ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं जो कि एक तरफ अपनी अम्मी को बोलते हैं, अम्मी मैं आपको इस तरह से देख नहीं सकता, आप अपना हाथ बटाने के लिए कोई बहू ले आए। दूसरी तरफ लड़कियों को आसरा देते हैं, जानू तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मलिका की तरह रखूंगा। लेकिन शेख साहब हैं हमारे आसिफ शेख साहब, वो कहते हैं मलिका की बात हो रही है तो साथ में मलिका शरावत हो, वरना उसके अलावा कोई मलिका। आज जो आपने किया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सच बता रहा हूँ मैं, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि आपने जी भर के झूठ बोला है। इतना झूठ बोला आपने खड़े होके वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब कमाल हो गया ना, आज तो हद ही हो गई, हद ही हो गई। मतलब बीवी का शौहर के फिक्रों से क्या ताल्लुक है, मुझे प्लीज़ बता दीजिए। भाई, वो ख्याल रखेंगे तो वो जवान रहेगी, वो खूबसूरत, वो अपने आप में खुश होती रहेगी बेचारी के, यार आए लोग। देखो, आपकी शादी नहीं हुई ना, बीवी को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। बीवी को खुश करना ऐसे ही है जैसे इसराइल को अमन के लिए राजी करना है। मतलब हेलो, बीवी हाँ जी। मुझे पता था कोई बोले ना बोले फिजा जरूर बोलेगी। वो अंदर की जो खातून है ना, वो जागती है इनके अंदर। जी प्लीज बताइए, हम लोग हम तनगोश हैं, प्लीज सुनाइए। आप लोग हमेशा हर बात को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोलते हो? आप कसम खाएं, आपको लगता है कि हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं? भाई, यहाँ पे कितनी सारी बीवियां बैठी हैं, मौका तो फिजा को लग रहा है बोलने का। यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, आप हट जाइए वरना लोग ये समझेंगे आप भी बेगम हैं। बैठ जाता हूँ, आ जाता हूँ। आप हट जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली। हाँ सही, बिल्कुल सही, अब सही है। मेरे साथ बिल्कुल आगे खड़े मत हो आप। अच्छा जी, अच्छा छोड़ दीजिए सारी बातें। आपने बैठना था, उनको खड़ा कर दिया आपने।
आप आराम से बोल रहे हैं यार, ऐसे ही सीधा सॉरी डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी सलमा, क्या करने जा रहे हैं हम? मैं शैम्पू बनाने जा रही हूँ जो पक्का? कि बिल्कुल होममेड शैम्पू है और नीम के पत्तों के साथ बनेगा। ठीक है। और ये फंगल इन्फेक्शन खत्म करेगा, डैंड्रफ खत्म करेगा, बाल स्ट्रॉन्ग करेगा। आइए जी प्लीज आ जाइए। अच्छा जी, ये नीम के पत्तों के जरिए हम शैम्पू बनाने जा रहे हैं और ये शैम्पू आपकी डैंड्रफ को खत्म कर देता है, बाल को चमकदार करता है, आपकी असल हालत जो है बालों की उसको लौटा देता है। गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में गर्मी शदीद हो जाती है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि लू की वजह से खवातीन और अपने चेहरे को ढक लेती हैं, मर्द बहुत सारा हेलमेट पहनते हैं, तो बालों की जो निगहदाश्त है वो पूरी तौर पे हो नहीं पाती और बहुत ख़राब हो जाते हैं बाल। आइए आपको आपके बाल आपकी असल हालत में लौटा दें। सबा भी आ चुकी हैं हमारे पास। सबा का चेहरा पहले भी आपने देखा था, आप भी देख लीजिएगा। वो जो पैक आपने लगाया था उसके बाद आइए तशरीफ लाइए, आइए 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 बेटा आइए। बहुत सारी तालियां इनके लिए, सबा के लिए। आपने मेकअप किया है ऑनेस्टली? बैठिए बैठिए। ओह वाओ, लुक एट दिस। जोर से बजा दे, क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। आप मुझे बताएं खुद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत सारी तालियां सबा के लिए। सबा पे क्लोज कीजिएगा कैमरा। लुक एट दैट, बिफोर एंड आफ्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल योर्स। यस। इसके लिए हमें जो चाहिए वो सबसे पहले तो नीम के पत्ते चाहिए पिसे हुए, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं हो, सिर्फ उनके पत्तों को पीस के रखना है, ठीक है। और रीठा बहुत इस्तेमाल होता है, रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये बालों के लिए वैसे ही बहुत बेहतरीन है। इसमें मैंने पिसे हुए रीठे के पाउडर को डालकर पानी के अंदर इसको अच्छी तरह पका लिया और गाढ़ी सी पेस्ट बना लिया, जो कि झाग का काम करेगा। इसको कितनी देर पकाना होता है? बस हार्डली, मतलब ये कि अगर आपने इन 2 बोल्स में डाला है तो ये इससे 1 बोल रह जाएगा, आधा सूख जाए बस। ये हमने इसमें डाला है। अच्छा, मैंने इसके लिए मंगाया था कोकोनट मिल्क, लेकिन वो जैसे आप हमेशा कहते हैं कि वो चीज़ दें जो कि सब ख़रीद सकें, ये एक्सपेंसिव होता है, तो इसमें सिट्रस एसेंशियल ऑयल डलेगा। ये मिल जाता है हर जगह से? ये मिल जाता है, ये इजीली मिल जाता है। तो आपने अभी तक इसमें 3 चीज़ें डाली हैं। इसमें आपने पिसा हुआ नीम डाला, पेस्ट बना के, इसमें आपने रीठा डाला और इसके साथ साथ सिट्रस ऑयल डाला है। सिट्रस एसेंशियल ऑयल डाला है। इफ़ अगर किसी को वो नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा आलमंड ऑयल डाल दें, क्योंकि थोड़ा सा ये बालों की पूरी लेंथ को ज़रा सा ड्राई ना करे, कुछ ना करे, तो उसके लिए हम डालते हैं। ये चीज़ बिल्कुल रेडी है। इसको आप ऐसे तैयार करके रख लीजिए अपने बाथरूम में बॉटल में, और जब आपने शैम्पू करना है इसके साथ शैम्पू करें और इससे अच्छी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे अच्छा रीठे की वजह से चूंकि झाग बन जाता है, नीम की वजह से आपके स्किन, जबकि जो बाल हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसके साथ होगी, चूँकि सिट्रस भी डला हुआ है और नीम भी है, तो आपके बालों के अंदर अगर कोई खुश्की है या सिगरी का प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब आपके बालों से डैंड्रफ चली जाती है, 90% ऑफ द टाइम आपके बाल जो गिर रहे होते हैं वो डैंड्रफ की वजह से गिर रहे होते हैं। अगर आपके बालों से डैंड्रफ चली जाएगी तो आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। उनको ब्रीथ करने के लिए, बालों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो बालों को ब्रीथ करने के लिए जगह मिलेगी, तो आपके बाल घने, चमकदार और आपकी असल हालत में वापस आ जाएंगे। इसमें 3 चीज़ें डली हैं। पहली चीज़ थी पिसा हुआ नीम, वो हमने डाला पेस्ट बना के, उसके साथ आपने रीठे को ऐड किया है, फिर उसके साथ सिट्रस ऑयल डाला है। और इसके बाद कितनी देर तक लगाना है? इसको बस आपने जैसे शावर लेते हैं, जैसे शैम्पू करते हैं, बस 2-3 मिनट अच्छी तरह, बस ये है कि मसाज अच्छी तरह करना है, पूरी लेंथ पे लगाना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। अच्छा, क्या इसके बाद कंडीशनिंग की जरूरत होती है? इसके बाद अगर आपने कंडीशनिंग करनी है तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, वैसे मैं नॉर्मली कहती हूँ कि बादाम का तेल लगा के आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा, कंडीशनर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने करनी है तो फिर वही कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क जो है वो सबसे बेस्ट कंडीशनर है, क्योंकि जो रिबॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, वो भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये तो चले आपने लगा दिया, जब कंडीशनिंग की बात आती है तो डू दिस, ट्राई दिस एट होम, हो सकता है आपको पसंद आए। वैसलीन नहीं होती, नॉर्मल जो वैसलीन होती है वो आपने थोड़ी सी ली, इतनी सी, बिल्कुल मामूली सी, और उसको ऐसे किया, रगड़ा, जब तक आपकी पाम जो है दोनों वो हीट अप ना हो जाए, और इसके बाद एजेस जो हैं बस उनको लगा दिया, एंड दैट्स इट। ये आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स। स्प्लिट एंड्स आपके खत्म हो जाते हैं। छोटा सा ब्रेक, आप सुनते हैं, ब्रेक के बाद। तालिया जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी उरूज, क्या करने जा रहे हैं हम, बताइएगा जरा मुझे प्लीज। मैं
आप लोगों को बहुत क्विक और इजी वे ऑफ मेकिंग अ डिटॉक्स जूस बता रही हूँ, जो कि आप हर रोज़ सुबह को अगर पिए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इससे होगा क्या ये बताइए। डिटॉक्स का मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, जनरली वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग खाते बहुत बुरा हैं, खाते पीते बहुत बुरा है, बहुत सारी उसके अंदर गंदी गंदी चीज़ें होती हैं। सो और हम तो अक्सर औकात औरों का भी खा जाते हैं। औरों का भी खा जाते हैं, गोश्त भी खा जाते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ओके इसके अंदर बेसिकली क्वांटिटीज़ जो है इसका बहुत ख्याल रखना। आई डोंट वांट यू टू हैव अ लॉट ऑफ नीम। आप नीम के फ्रेश पत्ते जो कि हमारे मुल्क में हर जगह उगते हैं, आई थिंक यू नीड टू यूज द अदर वन। 1:5 का रेशो है, तो एक रेशो ऑफ 1:5 का रेशो है। एक पार्ट जो है वो नीम के पत्तों का है और 5 पार्ट्स जो हैं वो पानी के हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक मुट्ठी फॉर एग्जांपल या आधा ग्लास नीम के पत्ते डाले हैं, उनको प्रेस किए बगैर, तो जिस तरह वो लूस उसके अंदर पड़े हैं, उसके अंदर आप 5 ग्लास पानी डालें, ठीक है। और इसको आप स्टीप करें फॉर अबाउट 10 मिनट्स और सो, जोश आए, और फिर इसके अंदर बेशक पड़े रहने दें पानी के अंदर। एक जग में डाल लें और हर रोज़ सुबह को एक गिलास इसका पिएँ। आप नोटिस करेंगे कि आप जल्दी आपका जो स्किन है वो क्लियर हो जाएगी। ज़्यादातर जो ब्लड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्किन में दाने ख़त्म हो जाएंगे, दाने ख़त्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह। और ये पीने में कैसा होगा? बहुत कड़वा, बहुत कड़वा। तो आपको अगर आपने इसको टेस्टी बनाना है तो आप इसको किसी फ्रूट जूस के साथ पी लें। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम में से अक्सर लोग दवाएं जब इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कड़वी होती हैं, और ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में बहुत मुआवन साबित होगा। देखिए, आप जब बाहर की दवाएं लाती हैं, आपकी बहुत सारी एलर्जीज जो होती हैं, आपकी एक्ने जो होती है, आपकी खारिश जो होती है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जिस्म में बाहर नमूदार होती हैं, वो अंदरूनी किसी फसाद खून की वजह से नमूदार हो रही होती हैं। तो उसके लिए नीम बहुत बेहतरीन है, और ये जो तरकीब आपको बताइए ये बहुत कमाल तरकीब है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बताइएगा ज़रा। इसमें सिर्फ पानी है और नीम के पत्ते हैं, मगर 1:5 का रेशो है। 5 ग्लास पानी, 5 ग्लास पानी और 1 ग्लास नीम के पत्ते, मगर प्रेस किए बगैर, ठीक है, विदाउट प्रेसिंग। विदाउट प्रेसिंग, बिकॉज प्रेस करेंगे तो ज़्यादा आप उस ग्लास में फिट कर लेंगे ना पत्ते। तो विदाउट प्रेसिंग देम, विदाउट अनड्यू फोर्स, जितना भी एक ग्लास में पत्ते आते हैं। और वो पत्तों के साथ पीना है? पत्तों के साथ नहीं, पत्ते बेशक उस ग्लास में छान के पिए। जितनी देर स्टीप करेगा तो उतना उसका बेहतर एक्सट्रैक्ट निकलेगा। ठीक है। तो ये जब उबल जाएगा, आप हर रोज सुबह को एक ग्लास पी लें। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप किसी फ्रूट जूस में डाल लें। अच्छा, बट माय क्वेश्चन इज, क्या इससे वेट लॉस भी होता है? वेट लॉस के इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं है। अगर वेट लॉस करना है तो आई वुड रेकमेंड कि सबसे पहले अपनी डाइट और एक्सरसाइज। ठीक है। अगर अगेन नाउ वी गोना टॉक अबाउट डायबिटीज़। दवाई खाना ना छोड़ें बिल्कुल भी, मगर डायबिटिक लोगों की बॉडी में इंसुलिन कम होती है। सो बेसिकली नीम हेल्प्स यू रेगुलेट ब्लड शुगर्स विद लिटिल इंसुलिन, ठीक है। कम इंसुलिन के साथ रेगुलेट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दवाई ना खाएं, ठीक है। आप एग्जैक्टली यही जूस पिए। उसके साथ आप 1 टीस्पून ये मेथी दाना है, फेनुग्रीक सीड्स, इसका 1 टीस्पून अगर सुबह को खाएं तो आपकी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। दवाई ज़्यादा इफेक्टिव होगी, दवाई ख़त्म नहीं हो सकती। दवाई ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है आप अगर आप इसको रेगुलेट करना चाहते हैं अपनी ब्लड शुगर को, तो जो आपको बताया जा रहा है आप वो करें। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने टेस्ट रेगुलरली करें। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ये भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए कि डॉक्टर दरअसल आपको क्या कहते हैं। एक मरतबा फिर मुझे उरूज बताइएगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। बेसिकली 1 पार्ट नीम के पत्ते हैं, 5 हिस्से पानी है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं ब्लड को प्योरीफाई करने की। ब्लड, और अगर आपने इसको डायबिटीज़ के लिए यूज़ करना है तो ऑल यू डूइंग इज कि आप इसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना खा रहे हैं, ठीक है, साथ सुबह, ठीक है, इसके साथ ही खा रहे हैं, इसके साथ। तो जी आप 2 काम कर रहे हैं। आपने सबसे पहले 5 ग्लास पानी लिया, 5 ग्लास पानी में 1 ग्लास पत्ते अपने नीम के डाल दिया, और उसके बाद अच्छी तरह से उसको जोश दे दिया। जोश देने के बाद उसको छान के निकाल लिया। अगर आप अलोन इसको वैसे पिएंगे, सिंपली पिएंगे, तो फिर ये आपके ब्लड को साफ़ करेगा। और कहीं अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है और आप उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास मेथी दाने के बीज जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसको देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेथी दाने के बीज पड़े हुए हैं। 1 चम्मच मेथी दाने का ये जो टीस्पून होता है, 1 चम्मच आपने मेथी दाने के बीज लिए, और इसको इस पानी के साथ आपने रोज़ सुबह पी लेना है।
अच्छा, ये आपकी ब्लड शुगर को ख़त्म नहीं करेगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये आपकी ब्लड शुगर को ख़त्म कर देता है। ये आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट ज़रूर कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ब्लड शुगर की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब है, प्लीज़ उसको मत छोड़िए, प्लीज़ उसको मत छोड़िए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। इट कैन हेल्प, बट आई डोंट थिंक स्टैंड अलोन ये कुछ भी कर सकेगा। स्टैंड अलोन कुछ नहीं कर सकती, आपकी मेडिसिन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आती है इन द सेंस कि आपकी मेडिकेशन आप शायद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के साथ मिलकर विद द डॉक्टर टेपर डाउन कर सकते हैं उसका डोजेज। अच्छा, जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो एक चीज़ डायबिटीज़ में बड़ी हेल्प करती है आपको कि आप अगर वॉक करेंगे तो उससे आपकी डायबिटीज़ बड़ी कंट्रोल होती है। अगर आप सुबह सुबह घास पे वॉक करें या घास पे वॉक नहीं भी करें और एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें तो उससे आपकी डायबिटीज़ बड़ी कंट्रोल हो जाती है। साथ साथ मॉडरेशन के अंदर आप शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको अपने टेस्ट प्रॉपरली करने हैं। मेक श्योर कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, मेक श्योर कि आप डॉक्टर से कंटिन्यूसली इन टच हो और आप उससे बात करें। हमारे यहाँ ये होता है कि एक बार हमने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद फ़ौरन ही हमने गुलाब जामुन पे हाथ साफ कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकिए। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये साइलेंट किलर होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये साइलेंट किलर्स होते हैं और ये अंदर ही अंदर इंसान को खत्म करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहिर, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं आज हमें शुगर नहीं लग रही तो आज हमें दवाई नहीं खाई। शुगर की दवाई आपको रेगुलरली लेनी होती है और आप खुद मॉनिटर नहीं, जी इट्स अ लाइफ टाइम थिंग, और वो कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं आज हमारे सर में दर्द नहीं हुआ तो हमने आज की शुगर की दवाई नहीं खाई। तो यू हैव टू टेक इट परसिस्टेंटली अनलेस योर शुगर गोज डाउन। इसकी HbA1c एक आता है टेस्ट जो 3 मंथ्स की शुगर बताता है आपको। अच्छा, उरुज हो गया ये? जी ये हो गया। अच्छा जी, जरा हम दिखा भी देते हैं आपको। ये देख, इसको जरा क्लोज कीजिएगा, इसके साथ मुझे दिखाइए, मैं कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ, छोड़ दीजिए। ये कौन जीनियस है जो लेके आया? सीरियसली आई वुड लाइक टू नो ये जीनियस कौन है। ये कंडक्टर होता है हीट का, और मजे की बात है इन्होंने इसी पे लगा दिया। जी, इसी पे लगा दिया, अच्छा खासा गर्म है। ओके, सो ये लाइट ग्रीन कलर का होगा। याद रखिए कि नीम के पत्तों का पानी है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है, नो साइंस देयर। नीम के पत्तों का पानी है। अगर आप सिंपली इसको पिएंगे तो ये ब्लड को आपको प्योरीफाई कर देगा, आपके खून को साफ़ करेगा। और अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीम के पत्तों का पानी लीजिए, 5 ग्लास पानी और एक गिलास भरे हुए नीम के पत्ते, उसको कशीद करके इस तरह से रख लें। और इसके साथ साथ ये मेथी दाना है, इस मेथी दाने का 1 चम्मच आपने लेना है और इस पानी के साथ पी लेना है। ये आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डॉक्टर लवली हमारे साथ होंगे, बहुत सारी काम की बातें डॉक्टर लवली आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक ब्रेक पहले, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब को बॉटनिकल नेम है अजाडिराश्ता इंडिका। ये कहते हैं इसको, बहुत वंडर हर्ब भी कहते हैं और विजडम ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, इससे फेयरनेस होगी, आपकी स्किन ग्लो भी आएगी, आपके चेहरे पर सारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी और आपका बहुत अच्छा लुक आएगा। और स्क्रीन पे नाम ही नीम क्रीम है। नीम से, N से मैंने लिया है नीम के पत्तों का जूस। ठीक है, अच्छा ये इससे रंग गोरा हो जाएगा, इससे रंग गोरा भी हो जाएगा, पिगमेंटेशन भी सही हो जाएगी आपकी और पोर टाइटनिंग भी है। ठीक है, अच्छा ये कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है ईव प्रो के नाम से, इट्स कॉल्ड इवनिंग प्रिमरोज। इसको खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मैं आपके सामने इसको पंक्चर करूंगा और इसका फ्लूइड जो है ना वो इसको यूज करूंगा अपने उसमें। ठीक है, आपने इस फ्लूइड को यूज किया और 1 चम्मच मिल्क, बहुत ईजी है, NEEM के साथ बन गई आपकी पूरी नीम क्रीम। ये आपकी जो क्रीम होगी ये आपके फेस पे फेयरनेस भी लाएगी, ग्लो भी लाएगी, दैट्स इट। अच्छा जी, देख लीजिए इसके अंदर बहुत थोड़ी सी चीजें डली हैं। नीम का पेस्ट डाला 1 चम्मच, उसके अंदर ईव प्रो का 1 कैप्सूल, उसका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड है वो निकाल के डाला है, और साथ साथ आपने इसके अंदर 1 चम्मच मिल्क डाल दिया है। और ये एक चेहरे पे लगाने के लिए काफी है। लगाने के लिए कोई लगाना चाहता है जी, आ जाए, आप वहीं बैठे रहे, वहीं लगा देते हैं, वहीं लगा देते हैं। ये जरा लगा दीजिएगा फराजा। हाँ जी, इसके साथ साथ एक और रेमेडी भी है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन चेहरे पे नमक नहीं होता।
अब नमक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इट मींस कि अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो आज आपको नमक क्रीम बताऊंगा नीम के साथ। प्लीज मुझे चाहिए मेरे चेहरे पे, ठीक है, आपके चेहरे पे नमक आ जाएगा, आपको लगा के दिखाएंगे। इसके अंदर बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग भी है। वही नीम का जूस ले लीजिए। अच्छा, ये एक्जियोल की एक्नी क्रीम आती है, ठीक है, इसका 1 चम्मच लीजिए, क्योंकि मेडिसिनल चीज़ें भी आपको साथ साथ मिक्स करनी होती हैं, ठीक है। इसके साथ आपने M से है मस्टर्ड ऑयल, NAMAK, ठीक है ना, M से मस्टर्ड ऑयल है, उसका 1 चम्मच आपने लिया है। ये आपके पिगमेंटेशन को बहुत इंप्रूव करती है और चेहरे पे एक अजीब किस्म का ग्लो लाती है। ग्लो के साथ साथ एक नमक जो आता है चेहरे पे, जो अट्रैक्शन है, अक्सर लोग आप देखें फेयर होते हैं, वो होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ आखिरी में ये काला नमक अवेलेबल है मार्केट में, इसकी 1 चुटकी आपने ली है। जी, दैट्स इट, लगाना है, ये लगाना है आपको, ठीक है। ये आपके चेहरे पे नमक लाएगा, अट्रैक्शन लाएगा, एक चेहरे पे जो फीकापन होता है, बेशक स्किन फेयर भी है, पिगमेंटेशन भी सही है, लेकिन वो फीकापन वो खत्म हो जाएगा, वो से बहुत अट्रैक्टिव लुक आएगा। ये मर्द और खवातीन, जी, मर्द और खवातीन दोनों लगा सकते हैं आराम से। इसको लगा के आपको छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे, और फिर प्लेन वाटर से वॉश करना है। इसके बाद आप जी फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद ये कौन लगाना चाहता है, किसको अपने चेहरे पे नमक लेके आना है? आपको नमक लेके आना है। और फेरा वंस अगेन जी, ये चेहरे पे नमक लाने वाली क्रीम है जो डॉक्टर साहब ने बनाई है। इसमें क्या क्या चीजें डली हैं बता दीजिएगा। नीम के जूस का आपको ये चाहिए होगा। ओके, हाँ जी, क्या है जी? इसमें नीम के जूस का रस है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक्जियो की एक्नी क्रीम भी डाली है, ताकि आपकी एक्नी को भी ये सही करेगा। इसके साथ साथ आपको इसके साथ हमने दिया मस्टर्ड ऑयल, जो कि सरसों का तेल है, एक्जियो फार्मा की मिरेकल क्रीम, जो कि आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगी, और आखिरी में काला नमक 1 चुटकी। तो ये आपकी नमक क्रीम बन जाएगी NAMAK, और बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, खासतौर पर उनके लिए जिनकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है, वो और इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, ग्लो चाह रहे हैं, चेहरे पे एक नमक, एक अट्रैक्शन आ जाएगी, और उससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक होगा आपके और हमारे दरमियान। दैट मीन्स कल सुबह 9 बजे तक का कल का शो देखना मत भूलिएगा। हाँ, सिंपल बात है, आई नो कि आप बहुत हमको मिस करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से हेलो टू, क्या नाम है उस बच्चे का, जो लाहौर के अंदर रहते हैं, छोटा बच्चा है, मुझे नाम यार किसी ने मुझे बताना था। Is it Siptan? Is it what is his name? बेटा, आई एम रियली सॉरी, बट तुम्हारे फादर आए थे, और तुम्हारे फादर हमारे पास रमज़ान में होंगे नात पढ़ने के लिए, लाहौर से आए थे वो, और उन्होंने मुझे बताया था ही इज़ 3 years old एंड ही वॉचेज माई शो एवरी सिंगल डे। तो आई डोंट नो, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं। कल मैं ज़रूर उससे पूछ के, रामेश से पूछ के मैं तुम्हारा नाम ज़रूर लूँगा। और आई लव यू, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दैट मीन्स कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे कहीं मत जाइएगा।